Assalamu alaikum, ladies and gentlemen. My name is Hassan Chaudhary. You're tuned into something hot. This is the hot review. Assalamu Walaikum salam. alaikum. Oh, haircut. Haircut. Buzz cut. Yes, buzz cut. Buzz cut. Pun intended. ये सारी तारीफें आपकी होती है, मेरी होती नहीं है. मैं बाल कटाऊं ना कटाऊं कराऊं. Buzz cut. आपने पिछली बार देखा कितना मेरी वजह से आपकी तारीफ हुई. हुई आपकी वजह से हुई बिल्कुल आपने आप कहा सही कह ओ रहे हैं। इसने मुझे घंटा पहले वो कर लिया, ओ हो ये वो सब तारीफें माशाल्लाह ऐसा ही आपकी है। हुई इतनी. उन्होंने कहा यार आमना, एक तो आपके बाल बहुत अच्छे लग रहे हैं, बहुत शुक्रिया दूसरा सबका। स्किन आपकी बहुत अच्छी लग रही है. बहुत शुक्रिया अब ये घंटे सबका। बाद आपने रिकॉर्ड किया होता, 2 घंटे बाद इतनी तारीफें होती नहीं, कभी भी नहीं होती. होती कभी होती भी नहीं होती. फिर भी होती, लेकिन अभी जो हुई उसका क्रेडिट मुझे आता मैं है. आपको क्रेडिट पूरा देती हूँ. बिल्कुल. मैंने ले लिया है ले वो लिया credit. आपने क्रेडिट. आज मैं चाहूंगी कि आपकी भी वैसी तारीफें हो, क्योंकि मेरी आपने नहीं एक बस होती. कट कराया हुआ नहीं है अरे और क्लीन शेव की हुई है आपने. उससे नहीं होता. मैंने ये नोटिस किया है कि लेडीज की ज्यादा वो करती हैं तारीफ. अच्छा, ठीक है. लड़कों का इतना नहीं होता. लड़कों को लड़के भी नहीं कोई इतना नहीं, जब पूछते. आप कोई एफर्ट डालते हैं तो आपकी तारीफ होती है. नहीं, आप क्योंकि नहीं. एफर्ट डालते नहीं, आप ऐਵੇਂ मुंह चुक के आ जाते हैं हर नहीं, दफा. लेडीज का मैंने देखा है कि लड़कियां एक दूसरे को करती हैं कि ठीक है. गर्ल पावर. हाँ हाँ जैसे सनम गई कैंस में हाँ. और माशाल्लाह वो इतनी खूबसूरत लगी. हसीन. अब हसीन सब सनम लड़कियों लगी ने थी. उनको अप्रिशिएट किया, लेकिन मैंने भी किया. मैंने एज अ हाँ गाय किया. हाँ मुझे ये लगा कि सनम ने जिस कॉन्फिडेंस के साथ अपने या आप को कैरी किया. या फैशन का तो ठीक है, आप सब लोग हैं तबसरा करने के लिए, लेकिन आई थिंक दैट खैर मैं ही बोले जा रहा हूँ, आप कुछ नहीं नहीं, कहिए. आप बोले बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं, क्योंकि जो एक एक डिग्निटी और एक प्राइड थी और एक स्टैचर जो है सनम सईद का, आई मीन शी लुकिंग एट हर She वाज felt मेकिंग मी प्राउड. it like to the viewer or to the person who could see her, it felt like she was very comfortable in her skin. टोटली, एंड आई कैन बिलीव दैट. तो वो बहुत अच्छा लगता है. एब्सोल्युटली. कॉन्फिडेंस जो था ना उनका. Also because knowing सनम, हाँ. you know कि in this moment अगर सनम सईद से कोई ट्रम्प के बारे में भी कोई सवाल कर वो लेगा, जवाब दे सनम देंगी. जवाब देगी. या एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली. तो वही ना, कहना नहीं चाहिए लेकिन वही ना. नहीं मतलब पढ़ा लिखा होना, पढ़ा लिखा होना बहुत फर्क पड़ता सलीकेमंद है. होना, आपको कैरी एक्चुअली करना ना. पढ़ा लिखा होना से बहुत फर्क पड़ता है कि जब आप पढ़े लिखे हो तो आपके पास जवाब होता है, फिर हाँ. एक सोच होती है आपके पास. मतलब you're as a Pakistani you are very confident कि okay this is हाँ, here's this she will woman, handle it. she is representing Pakistan, there's not going to be any faux pas, there's not going to be any Also a matter of pride that she was one of the first honorees of, and I don't want to get this wrong, of the South Asian Women Excellence in Cinema and Arts Initiative okay. at Cannes. So the thing is that she wasn't just there. She was there and she also made it a tribute to Shamim Ara and her excellence. और उनकी जो छोटी सा montage था वो बहुत खूबसूरत था. So I mean, it's all about cinema, and of course Sanam has a great record on cinema as well. So yeah. It was a very beautiful sight, women, confident women, empowered women, when you give them a platform, Yeah. so they truly do represent you in the best possible way. I think she And I looked think great as well, and she was wearing Hussein Rehar, who was also there because he had also had an installation celebrating craft of the region. I think he looked fantastic as well. उनकी जो पहली look थी in a white sherwani, it was a champagne colored sherwani with in a Mount Zaman, जिसके ऊपर पूरी वो filigree हुई हुई थी, बहुत खूबसूरत. Second look भी जो थी, he was wearing another designer, मोहसिन पहने हुए थे, in an अंगरखा style. Did some culture, some historical referencing, some craft. It was very good. I mean, both of them made us proud. But of course, Sanam is a cinema icon for us. तो बहुत खुशी हुई. बहुत अच्छी लगी उनकी पेशकश कैन पे. तो जहाँ पे हम ये सारी तारीफें कर रहे हैं, जी. इतने कमेंट्स आए. भाई मुजफ्फराबाद जो I है know, I know. वो आज़ाद जम्मू कश्मीर में है. और ये और मुझे पता है कि वो कश्मीर में है. और जितनी कॉन्फिडेंस के साथ, अल्लाह माफ करे, आप बोलती है ना गलत बात. आपने भी बोला था. मैंने पूछा आपसे 2 बार पूछा. मैंने कहा आर यू श्योर, बिकॉज स्टूपिड मी, उस वक्त ऑब्वियसली जब हम मुजफ्फराबाद गए तो हम फिर मुजफ्फराबाद से भी आगे गए और कश्मीर की खूबसूरती को एक्सपीरियंस किया. और फिर मुझे याद है डिस्टिंक्टली कि ये कॉन्वर्सेशन हुई थी कि यहाँ से आगे थोड़ा सा बॉर्डर शुरू हो जाता है.
तो मेरा मेरी ज्योग्राफिया तो बहुत कमजोर है, आपको क्यों नहीं याद मेरी आया? भी जहालत है, लेकिन है कि मैंने तो आई वाजंट श्योर, इसलिए मैंने आपसे मैं पूछा। आपको पता है, मैं तो हर बात कॉन्फिडेंस से कहती हाँ, तो हूँ। ये देखें आमना, आपके लिए नहीं, एक मैं बहुत एग्जांपल है कि माजरत अगर चाहती आपको हूँ। कुछ बात नहीं भी पता हो और अगर आप गलत भी बोल रहे हैं, आप मेरी कॉन्फिडेंस बात पे बिल्कुल यकीन ना कीजिएगा, अगर गलत कॉन्फिडेंस हो के साथ बोला करें। कॉन्फिडेंस के साथ बोला करें, बट आई एम आल्सो अपॉलोजेटिक बिकॉज ऑब्वियसली मुजफ्फराबाद इज पार्ट ऑफ नहीं आजाद जम्मू कश्मीर नहीं एंड भाई, मुझे माफ कर दें, गलती हो जाती मेरा है, इंसान से लग जाती है। मैं या तो गया वो मुजफ्फराबाद में। मैं भी गई हुई हूँ, मुझे याद है मुजफ्फराबाद जब मैं गई थी तो गर्मी थी, और मैं कहता ये कैसा कश्मीर है जहाँ गर्मी है, मेरा तो ख्याल था यहाँ ठंड होगी बिकॉज इट्स एट एन एल्टीट्यूड। हम्म, मैंने कहा नहीं, यहाँ से कोई शुरू हो जाता है, तो आई ऑल्सो रिकॉल दैट मोमेंट एंड माजरत। anyway, and this is many years ago, about 15 years या 15-16 years ago। और तब भी मुझे याद है कि द इंफ्रास्ट्रक्चर वाज प्रीटी गुड, सड़कें अच्छी थी, या हम बड़े आराम से खूबसूरत पहुंच गए जगह है थे। भाई। और खूबसूरत जगह है। वी वर एट पीसी मुजफ्फराबाद, तो वहाँ से ऊपर से तो बहुत ही खूबसूरत व्यू नज़र आता है। उस वक्त वो वाला पीसी भी नया नया बना हुआ था, तो ओवरऑल इट वाज अ वंडरफुल एक्सपीरियंस। तो जो लोग आज़ाद जम्मू कश्मीर में रहते हैं या मुजफ्फराबाद में रहते हैं, उनसे दिल की गहराइयों से माजरत माफ़ी और माजरत। जी। या फिल्म प्रमोशंस थोड़ी बहुत शुरू हो चुकी हैं, हम देख रहे आपको हैं। मैंने देखा यार, आप बहुत पहले शान एक तरफ और मीरा एक जी, तरफ। मेरा एक तरफ, मैं गई साइको का ट्रेलर लॉन्च आपने था। कहा था आप ना 25 से कम हो गई टेम्परेचर तो आप निकलेंगी घर से, हाँ फिर आप चली यार, गई। मैंने इसलिए गई क्योंकि मैंने सोचा कि ये लाहौर से हमारे मेहमान आ रहे हैं, वो ऐसा ना सोचें कि जी हम आए कराची और मीडिया डिडंट टर्न अप। तो हमने कहा हमारी रिप्रेजेंटेशन, ऑल्दो हमारी टीम जा रही थी, बट आई जस्ट वांटेड टू बी देयर। प्लस ये कि ऑब्वियसली मेरा और शान दोनों के साथ बहुत पुराना ताल्लुकात बहुत उर्दू पुराना में ताल्लुकात बहुत है। पुराना ताल्लुक है। और फॉर वेरियस रीजंस, फॉर फिल्म, फॉर प्रोग्राम्स, फॉर फैशन, फॉर मीरा, उन्होंने एलएसए पे परफॉर्म किया हुआ है, तो मुझे था कि चलो थोड़ा कैचअप भी हो जाएगा। ये एंड अच्छी आई बात जस्ट वांटेड टू या रिस्पेक्ट द मोमेंट। तो है, रिस्पेक्ट अलबत्ता हो। अलबत्ता ये है कि सब कुछ बहुत लेट हो रहा था, और मीरा आ गई थी टाइम पे? मीरा was there before everybody else. अच्छा। हाँ, when I went there, Meera was sitting there and I met her and she was there before everybody else. And शान देर से आई? Shan also came. No, unfortunately, Sonia बहुत देर से आई। सोनिया बहुत देर से आई, मेरी उनसे मुलाकात भी नहीं हो सकी। तो चार सोनिया, साढ़े इज चार। सोनिया इन द फिल्म? She's also in the film. बहुत सारी गुफ्तगू बनती तो हॉट बाइट्स की है, तो डिटेल में हॉट बाइट्स पे बात करेंगे। यार और तो कुछ हॉट बाइट्स में वैसे इस हफ्ते नहीं होगा है। धनानीर ने कहा कि उनको देवदास नहीं पसंद। उन्होंने कहा ओवररेटेड उनको लगेगा। हाँ ठीक है, धनानीर का ओपिनियन है, Why is that a problem? shouldn't be a problem, it's her opinion and she is most welcome to have it। Yeah. दिन रात सुबह दोपहर शाम हम लोग आप लोग ड्रामों के ऊपर बात करते हैं, फिल्मों के ऊपर बात करते हैं, अपनी राय देते हैं। तो अगर किसी और ने अगर राय दे दी, उसको लगता है ओवररेटेड है, बात ये नहीं कि धनानी नहीं बोल रहा ओवररेटेड है। मेरे लिए इसमें एक और लर्निंग है जो मैं चाहूंगा कि हम हॉट बाइट्स में हॉट डिस्कस बाइट्स में फिर बात होगी। फिर हम बाकी की बात करेंगे, नथिंग टू डू विद व्हाट धनानीर सेड, बट जनरल ऑब्जर्वेशन। ठीक है। तो बट या लेट पीपल हैव एन ओपिनियन यार, फॉर गॉड सेक भाई, पीछे पड़ जाते हैं। But then people will also have an opinion on other people's opinions. It's a vicious circle. It's never ending. Never ending. We will discuss That's it tomorrow. true. People let people. हाँ, so nobody's. So I'm not saying that you don't have an opinion on what but don't we be are vicious saying. about it. Yeah. हाँ, it's okay. Yeah. Or be civil about it. Absolutely. Absolutely. ठीक है। जैसे आज बहुत मेरी वेरियंग ओपिनियंस आएंगी डिफरेंट चीज़ों पे। आई एम श्योर आपसे तो बहुत ही आज वेरियंग ओपिनियंस बात ये आमना, मेरे पास टाइम भी था, जब मेरे पास टाइम भी था, हाँ, और आपने भी कहा, लेकिन मैं विंटर लव की 2 किस्तें नहीं अपने, I couldn't get you myself to couldn't watch. finish them. No, I couldn't get myself to even start watching the. Oh really? हाँ, मैं नहीं देख Okay. पाया। मैंने कहा यार मैंने काफी टाइम दिया विंटर लव को, और मैं ये नहीं चाहता कि मैं फिर देखूं, फिर मैं वही बातें रिपीट करूं। तो अगर आप और आप सब ये समझते हैं कि विंटर लव में इतना कुछ हो रहा है, और मेरा कोई ओपिनियन लोगों ने बहुत कहा कि ये जरूर 2 किस्में देखी, they were very emotional. मैंने देखी थी इमोशनल। नहीं। तो भाई अगर आपको लगता है कि बहुत कोई कुछ हो No, रहा I है, have things to say about Winter Love. I'm sorry, I'm going to burst everybody's happy bubble, but I have things to say about Winter Love as well. ठीक क्योंकि है, मैंने तो देखी 2 किस्में। आमना का ओपिनियन लेंगे विंटर लव के ऊपर। उसके अलावा हमारे पास पिंक शर्ट की 5th या 6th एपिसोड है, 5th 5th एपिसोड है पिंक शर्ट की,
उसके ऊपर वो मैंने देखी, उसके बारे में मैं अपनी राय ज़रूर आपके साथ शेयर कर लूँगा। और हमारे पास 2 एपिसोड्स हैं दिल हमराही दहला देने वाली एपिसोड्स हैं हमराही की। हमराही की। उफ़! यार, दिल दहला देने वाली एपिसोड्स हैं हमराही की। और उफ़! 2 हमारे पास एपिसोड्स हैं डॉक्टर बहू की, फॉर व्हिच आई हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स टू से। I also do ओह यू डू? have ओके but नाइस। good things this गुड time। गुड गुड गुड। आप लोग कुछ और कहना चाहते हैं? नहीं, आप लोग नहीं कहना कुछ और चाहती हूँ नहीं, कुछ क्योंकि कहना बहुत लोगों ने तारीफ़ की और बहुत लोगों ने ये पूछा कि आपने क्या ट्रीटमेंट कराई? हाँ, और लोगों ने कहा बिकॉज़ हम बोटॉक्स वगैरह नहीं कराना चाहते। मैंने अभी तक कोई बोटॉक्स नहीं कराया अपनी स्किन में। देयर इज़ नो बोटॉक्स और फिलर। फिलर की तो ख़ैर माशाल्लाह ज़रूरत ही नहीं है, जब आपका वज़न हो तो क्या ही फिलर करना है वो डी फिलर होना चाहिए, लेकिन ये है कि बोटॉक्स भी मैंने नहीं कराया। मैंने इट वाज़ एन इंस्टेंट ट्रीटमेंट व्हिच इज़ अ स्लाइट एंजाइम एंड केमिकल पील दैट जस्ट टेक्स ऑफ द डेड स्किन and kind of rejuvenates the skin and everything. Is nothing serious. But Dr. Fiza will customize the treatment according to your skin and your age and the condition it's in. So yeah, that's it. It was nothing major, but effective, and I enjoyed it. It did not require numbing either. Huh. तो Also, sorry, I want to say this to all aestheticians, dermatologists, skin specialists, surgeons. Please let's not normalize showing pictures and videos of needles on social media. Let's not normalize it because it's something that needs to be taken and considered very seriously. It's not something casual कि you walk in and you get an injectable in your skin. ऐसा होना नहीं चाहिए। और जब आप बार बार ये विजुअल्स लोगों को दिखाते हैं कि ओ ये लिप फिलर्स हो रहे हैं तो नीडल्स, एक तो मुझसे तो देखे भी नहीं जाते, बट द मोर यू सी इट द मोर इट सीम्स कि ओ दिस इज समथिंग वेरी कैजुअल. It shouldn't be. Maybe it's become very, very normal and sort of very sort of, कि ओ हर बंदा करा रहा है, करा लें. It shouldn't be. It should be something really, really serious that you need to think through and be uncomfortable with and have conversations on before going and getting something injected in your face. तो जो है ना, मैं अब देखती हूँ हर एस्थेटिशियन के पेज पे नीडल्स दिखा रहे हैं जी. प्लीज मत दिखाएं. डोंट नॉर्मलाइज इट. स्पेशली there's a lot of young kids on Instagram and on social media. They shouldn't be exposed to these visuals, I feel. ठीक है आमना, अब now you may continue. Sorry. अगर आप सुन रहे हैं आमना की बात पे गौर करें। आम मैं और आमना यहीं हैं, कहीं नहीं जा रहे। आप भी कहीं मत जाइएगा। मैं और आमना आपको मिलते हैं एक बहुत ही छोटी-सी टाइटल ब्रेक के बाद। आमना क्या कहना चाहती हैं आप विंटर लव के बारे में यार? तू जो मिला है मुझे इस तरह। क्यों आपने ये कहा कि आप कुछ कहना चाहती हैं? देखिए, मैं इसलिए कहना चाहती हूँ क्योंकि मैं बहुत प्यार करती हूँ सारे ऑडियंस वालों से, जो लोग देख रहे हैं, जो लोग पसंद कर रहे हैं, मैं उनका सेंटिमेंट भी समझ रही हूँ, लेकिन उनको भी थोड़ी सी क्रिटिकल थिंकिंग की ज़रूरत है। मुझे लगता है कि एक चीज़ तो इस्टेब्लिश होगी कि विंटर लव का प्रोडक्शन बजट और लेवल बहुत लो है, ये बात सही है। लेकिन मुझे लगता है कि जब ये कि 2 किस्सें मैंने देखी, तो परफॉर्मेंसेस भी बहुत बिलो एवरेज हैं और ये नहीं होना चाहिए। इवन इफ द स्टोरी इज सिंपल and it's a little fairy tale kind of a lovey-dovey story, that's fine, that could be fine, but the performances should not be below क्या हुआ average. इन 2 एपिसोड? मतलब है कि they're just bad हुआ performances. क्या है 2 एपिसोड? हुआ यही है कि जी जो है अपनी लड़की हुँ। जिसका नाम है मुश्क, मुश्क जो है वो मंगनी के लिए राजी हो गई है उस बॉय के साथ, फतेह के साथ, फातिर। फातिर के साथ। और फातिर जो है वो ऑन द सरफेस तो बड़ा ही प्रॉपर, बड़ा एजुकेटेड, बड़ा प्रोग्रेसिव है, लेकिन अंडरलाइंग हमें नज़र आ रहा है कि ही इज़ अ कंट्रोल फ्रीक. मतलब उसको रिंग दिलाने लेके जाता है, कहता है तुम बताओ, आई वांट यू टू चूज अ रिंग ऑफ योर चॉइस. वो जो उठाती कहती है ओ या दिस इज रियली नाइस, बट डोंट यू थिंक दिस इज नाइसर, देखो देखो, ओ आई लव योर चॉइस, लेट्स बाय इट. तो मुझे पामाल का रज़ा याद आया इस चीज़ से. आई थिंक मेरी चॉइस थोड़ी ज्यादा बेहतर है। कि उसको रिंग नहीं लेने देता एंड शी इज़ लाइक अच्छा ठीक है, अच्छी तो है, उसकी चॉइस अच्छी है. तो एक अच्छी भली लड़की को जो कि प्रोग्रेसिव और फॉरवर्ड थिंकिंग की है, उसको आपने एकदम, इस बंदे ने उसका दिमाग के सेल मार दिए, तो वो आपको दिख रहा है. तो चलो ये अच्छी चीज़ है कि दिखा रहे हैं, दैट्स अबाउट इट. मंगनी होनी है, वो मंगनी को राज़ी हो गई है. मंगनी होनी है तो जी इवेंट कौन अरेंज करे, तो फिर हयात की कंपनी को कहा जाता है. हयात आया है, उसको बड़ी मुश्किल से उसके भाई ने कन्विंस किया है कि भाई तुम डिक्लेयर योर लव फॉर हर एंड उसको बता दो, तुम क्यों नहीं बता रहे हो. उसका अल्टीरियर मोटिव ये है कि उसको उसकी कज़न से शादी करनी है. एंड या बट व्हेन आई से परफॉर्मेंसेस, इट्स द सपोर्ट कास्ट मेजरली.
एक तो ये है कि जो मुश्क की कज़न है और जो हयात का भाई है, दे लुक टू यंग टू बी कॉन्स्टेंटली टॉकिंग अबाउट मैरिज। रिश्ता ले जाओ, जो उसकी माँ का रिएक्शन था, उसने कहा मैं तुम्हें चपेट तुम्हारे मारूं, ऐसे यही दिल चाह रहा था कि ये लिटिल किड्स कम एंड टेल यू कि रिश्ता ले जाओ, कहती 5,000 तुम्हारी तनख्वाह है, क्या तुम शादी लगाई हुई है, क्यों दिखा रहे हैं यार आप बार बार? इट्स गुड इनफ कि आप एक कपल का रोमांस दिखा रहे हैं, व्हाई मस्ट यू ऐड अनदर रोमांस? दूसरा जो मामू का कैरेक्टर है, आई एम सॉरी, आई एम नॉट accepting Deepak in this character. We've seen Deepak, we've really admired his performance in क्या नाम था? यमुना का ड्रामा, यमुना कर्जे का जान। यमुना का ड्रामा। लेकिन यहाँ पे playing the मामू who's kind कर्जे of जान यूं ही playing the मामू who's kind of snide and दकियानूसी, और उठते बैठते जो दामाद उसको ताने दे रहा है कि तुम्हारे बच्चे नहीं हो रहे। कोई नहीं, लेकिन ये बताओ तुम अपनी फैमिली कब शुरू कर रहे हो? Can we get off the बच्चा track as well? I mean, वही एक लवी डवी रोमांस को अगर आप रहने दें बजाय ये चीज़ें डाले हुए, तो ये चीज़ें मुझे बड़ी बॉदर करी कि why is the support cast not stronger and more effective? Because we know that the support cast brings a lot to the table. And also, why are these characters? And Tara doesn't look like a B amma yaar. क्या हो गया casting को? Why not cast somebody older? Why are you taking these young girls and and casting them as not just mothers but B amma? That's why I was really like, and I watched it specifically for this कि मैं देख के करूँगा कितना annoying हो जाता है, काफी annoying हुआ। गुड कॉल बाय चौधरी साहब टू नॉट वॉच Very good call। हाँ। विंटर लव। हालांकि इन्होंने मुझे कहा देख लो, क्यों देखूं भाई? नहीं, आपने मुझे फोन करके पूछा, देखा, मैं कहा मैंने देख लिया, थिंग्स टू से, आपकी मर्जी, आपने कहा मैं देख लेता हूँ, तो अच्छा किया आपने नहीं अच्छा देखा। किया मैंने, बहुत अच्छा किया। आपने अपनी जिंदगी का घंटा सेव कर लिया, ठीक है। आज आपने पिंक कपड़े पहने तो आप पिंक शर्ट। पिंक शर्ट के बारे में मैंने पिंक शर्ट देखना एंजॉय किया, बट आई डोंट हैव मच टू से अबाउट इट। सेम है ना, इट्स स्ट्रेंज। ये एपिसोड मैंने देखी, आई एंजॉयड इट। आई एंजॉयड द फैक्ट कि मुझे नज़र आ रहा है कि ओके, देयर इज सम काइंड ऑफ commentary from Beagle about how women need companions no matter what age they are, and I appreciate that because I see Neelam Malik needing companionship, और पहला बुके वो फेंक देती हैं, दूसरा वो रख लेती हैं, and she's liking the attention, so I appreciate that. आई डोंट अंडरस्टैंड कि अगर इनकी तलाक हो गई है या सेपरेशन हो गई है, वो क्यों वापस आया है और वो क्यों नहीं बता रहे माँ को जो 6 साल बाद आई हैं। तो वो थोड़ा सा डिस्कनेक्ट मेरा हुआ पिंक शर्ट को देख के। एंड पिंक शर्ट मिल गई उसको, पिंक शर्ट उसको मिल गई अलमारी में से। और yeah, I actually don't have much to say about I feel that when we're watching a drama na, a lot of the drive to review it comes from people who are watching and the audience. It's like you become part of a community that is watching it, and then you start a discussion or a conversation. अब मुझे ऐसा लगता है because Begin is not available to a lot of people outside Pakistan, which is a lot of our audience, a lot of people don't get to watch it, so there's kind of a disconnect therefore as well. वो भी है, लेकिन आमना मैं जो पहले दिन से बात करूं, बहुत हैवी वेट्स अटैच्ड हैं इस प्रोजेक्ट के साथ। तो अगर ये स्टैंड अलोन भी होता, अगर हम इसको YouTube पे भी देखते या कहीं और पे भी देखते, ज़्यादा लोग ना भी देख रहे होते, इसकी इतनी खुद की रिकॉल वैल्यू होनी चाहिए थी कि हर एपिसोड को आप इतना एंजॉय करें कि आप बोलें कि यार मैंने अब अगली एपिसोड देखनी है। आई डू अंडरस्टैंड जो हमारी पूरी डिस्कशन और कॉन्वर्सेशन हुई है कि यार इट्स अ कमेंट्री on how two women have struggled with companionship. Yeah. ठीक है, fair enough, and probably perhaps that is the reason why maybe there is an inclination that the female audience would connect more with the script or with the story. Despite that, I do think that because you've got Wahaj, you've got Sania ji. I thought Hamza Firdaus was really Hamza good. Firdaus is also very Made a good. really good impression. So आप performance तो appreciate कर ही सकते with हो. his accent and with and the way they're both, I think it's really good scene. I can appreciate the direction and the art direction as well. When they're sitting at the table and they're like, they call out to Sania and Sophia at the same time,
and in the same manner, and it's like, okay, they're completely identical. हम्म। So the direction is very good, वो है, but somehow I don't have much to say this time. उमर ने फूल भेजे, पहले बोला नहीं हाँ। भेजे, फिर उसने बोला मैंने खुद ही भेजे। उसका बर्थडे था, उसके बर्थडे पे वो चले जाते हैं। सज्जल और वहाज का वो सीन बहुत अच्छा था, मुझे लगा कि उनमें आप देख सकते हैं कि केमिस्ट्री है। बारिश हो रही होती है कि तब जब निकलोगी तो भीग जाओगी, और वो कहती है कि ये सब नहीं, Yeah. मना कर देती है कि मैं I don't want to get into a relationship. किसी भी तरह की इंटीमेसी या Yeah. रिलेशनशिप या फिजिकल कनेक्शन मैं नहीं चाह रही, बिकॉज वी जस्ट कम आउट ऑफ सीरियस Yeah. रिलेशनशिप, यू आल्सो एंड सो हैव आई। तो वो आई अंडरस्टैंड ऑल ऑफ दैट, बट वो ये कि इस पर्टिकुलर एपिसोड में कहानी की पेस जो मैं शायद एक्सपेक्ट कर रहा था कि थोड़ा सा, नहीं, ये तो पेस तो बड़ी है। वो वापस वो आ गया है, हस्बैंड एक्स हस्बैंड, बट जो सो कि व्हाट, हम स्पेकुलेट कर रहे थे मैं कि क्योंकि एग्जिस्ट भी करता है कि नहीं। उसके आने से पहले ये सोच रहा था कि यार व्हाट अबाउट दैट, नहीं, आपने सोचा कि एग्जिस्ट भी करता है कि नहीं? मैंने तो आप पिछले 7 बार तो मुझे लगा एग्जिस्ट भी करता ही नहीं, बट इस बार तो मैंने ये सोचा है कि यार कि अच्छा व्हाट अबाउट द ट्रैक के यार कि वो आ क्यों नहीं रहा समीर, राइट, कि माँ आ गई है और बीवी रह रहे हैं दोनों, मतलब जो लड़का और लड़की हैं दे आर नॉट टुगेदर एनीमोर, एंड कितना लंबा वो रुकेगी माँ, वो हफ्ते का क्या क्या आई है, बट आई सपोज हफ्ते से ज्यादा ही हो गया Yeah. टाइम यहाँ पे। तो व्हाट इज द एंड गेम हियर? सो देन ही शोज अप, Yeah. एंड वो क्योंकि जो उसकी सोफिया की खाला है उसने फोन करके बोला है कि गिव इट अनदर शॉट, तो शायद अगले एपिसोड में कुछ ज्यादा एक मूवमेंट मूवमेंट हो, या और वो कहती है कि कोई नहीं है, फिर कहती है नहीं कोई है, पसंद कोई है, खाला को कहते खाला को कहती है क्या फेयर नहीं चल रहा लेकिन Yeah. को पसंद है। को पसंद है। हम राही की तरफ जाना चाहेंगी, आमना आप या डॉक्टर बहू हम की राही तरफ? की तरफ पहले। हमरा ही तू ही मेरी चाहत, तू ही फसाद हो। ओ, मेरा जो दिल दुखा ना अगले एपिसोड का प्रोमो देख के। क्यों? नहीं देखा आपने? नहीं, देख लिया मैंने। वो दिल दुखा। I'm gonna miss Aleph. Well, Aleph is going, but he's not going to kill her. Who? Uncle Baba. क्या बात कर रही है भाई? सीन नहीं देखा आपने? देखा है मैंने। क्या ड्रीम सीक्वेंस है? ड्रीम सीक्वेंस 100% ड्रीम सीक्वेंस है। नहीं, अंकल बाबा मारेंगे। अल्लाह से आपकी कोई सोर्सेज ने आपको कोई बातें की है और कही है और नहीं, ऐसा नहीं है। बताइए। वो लेटर यार लिख, वो लेटर रखती है आके, हाँ, वो लेटर रखती है मेरी और लेटर रख के जब वो जाने लगती है तो वो बाबा लेटर में क्या है, नोट क्या लिखा है उसमें? कि आई एम गोइंग टू फिनिश माय सेल्फ ऑफ। आई थिंक दैट शी हैज फिनिश्ड हरसेल्फ ऑफ, और ये उन्होंने जोड़ा है ऐसे कि आपको लग रहा है कि वो लेटर रख के मुड़ी है तो वो खड़े हैं आगे अंकल बाबा वाला सीन। अंकल बाबा ही स्पेकुलेट कर रहे सेम हैं। कपड़े पहने हुए उसने। वो बेशक पहने हो, अंकल बाबा जो हैं वो ही स्पेकुलेट कर रहे हैं। आपको लगता है कि उनके अंदर इतना प्यार उमड़ आया है इस लड़की के लिए, अब जिसको वो बेटी मानते हैं, कि अब उन्होंने कहा भी है कि मेरे लिए सिहान और तुम एक बराबर हो, हाँ, तो वो नहीं मारेंगे। नहीं वो नहीं मारेंगे। मैं आपका बबल बर्स्ट इसलिए करना चाहूंगा, unless you have नो आई डोंट, insider I don't. information, बट यू प्रॉब्ली राइट, उन्होंने मारा है उसे। हाँ। कि इन 2 एपिसोड्स में उन्होंने जितना बार सहान से ये बुलवाया है कि बाबा कुछ करें, बाबा मुझे बचा लें, बाबा मुझे बचा लें, स्पेशली जो बिल्कुल एंड में सीक्वेंस था जब बाबा की आंखों से आंसू भी निकल आए और निकाल दिए। रोते नहीं देगा बाबा, प्लीज आप नहीं रो यार। सियान कहता है कि मैं आपको रोते हुए नहीं देख सकता, तो वो जो डेस्परेशन है You're probably आपको right, वो yeah. लेके उस लेवल पे गए हैं कि वो बता रहे हैं कि यार वो इतना डेस्परेट हो जाएगा गाजी यूसुफ अपने बच्चे को बचाने के लिए कि उसको In that case, and if that is true, and it probably is, and you're probably right, in that case, yeah, what kind of nuts are cutting the trailers? Should they have given this away? No, even if it's not true they still shouldn't have given you it should away, not have given it away. I mean, क्योंकि आप पूरी कॉन्वर्सेशन, हालांकि इन 2 एपिसोड में बहुत कुछ हुआ, पूरी कॉन्वर्सेशन अगले एपिसोड के टीजर पे हो रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए अच्छा, था। मेरे ख्याल से इन 2 एपिसोड में बहुत कुछ नहीं हुआ। एंड कॉन्ट्ररी टू पॉपुलर ओपिनियन, मुझे ये 2 एपिसोड में सेहान एक्चुअली काफी अनोइंग लगा, बहुत ही अनोइंग लगा। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा। पहले तो एक तमगा मिलना चाहिए किसको? किसको? जकरिया को।
उस पे बाद में आते हैं, पहले आप सवाल पूछते नहीं हैं। पहले आप जकरिया का मैं तम जकरिया को तमगा इसलिए देना चाहती हूँ क्योंकि मैं आई एम वेरी एंटी वायलेंस वैसे पे, लेकिन इफ एनीबडी नीड्स टू गेट अ स्लैप ऑन देयर फेस इट्स जकरिया। पूछें क्यों? क्यों? जकरिया भागा भागा आता है, सर गुड न्यूज़। उस वक्त सर जो है डिप्रेशन में बैठे होते हैं, सर खड़े होते हैं, कहते हैं डोनर मिल गया। 2 मैच थे, 1 डोनर है उनमें से। और सर जो है आप स्लो मोशन में फिर पूरा चलता 2 है। मैच थे 1 डोनर है, इसका क्या मतलब हुआ? मतलब 2 पोटेंशियल थे कि हार्ट्स हैं, तो एक उनमें से मैच हो गया है। तो आप देखते हैं कि स्लो मोशन में स्क्रीन चलती है, बाबा खड़े होते हैं, बाबा की स्लो मोशन में ऐसे ऐसे झूमते हुए एक मुस्कुराहट आती है, और फिर बाबा वो चीज़ करते हैं जो उन्होंने ज़िंदगी में नहीं कभी की होती, जो सेहान के साथ नहीं की, जो सेहान के साथ नहीं की। वो क्या है? जफ्फी। जकरिया को गले लगाते हैं, कहते हैं कौन है? कहता है ओह but she's alive and she's healthy. I was like, Zakaria, dude, buddy, there will be thousands of people who have AB positive hearts, but they're not donors because they're not dead. ओहो, ये नहीं है इशू उनको। ये वो लोग हैं जो जिंदगी मौत से रोज खेलते हैं। उनको कोई बंदा चाहिए था, बंदी चाहिए थी जिसके पास दिल हो। वो दिल नहीं मिल रहा था। बात ये नहीं है थाउजेंड ऑफ पीपल हैव, दिल ही नहीं है ये वाला किसी के पास, एबी वाला। अच्छा, यहाँ पे एक और प्रॉब्लम है, टेक्निकल प्रॉब्लम आ जाता क्या? है। टेक्निकल प्रॉब्लम ये आता कि है यूनिवर्सल डोनर है। कि शायद आपको भी डीएम्स आए हैं, हाँ, हाँ। मुझे भी बहुत डॉक्टर्स के डीएम्स आए हैं कि एक्चुअली इट्स वेरी इजी टू फाइंड अ डोनर बिकॉज कई दिल लग जाते हैं एबी पॉजिटिव। क्योंकि ये यूनिवर्सल उसमें आ जाता है अपेरेंटली। मैं डॉक्टर मैं नहीं भी हूँ नहीं भाई, हूँ, मैं भी नहीं हूँ। लेकिन लोगों के आए हैं, डॉक्टर्स ने ये कहा है डीएम करके कि यार ये तो बड़ा गुड सीन है गुड इसका। सीन है इसको, एक्चुअली दूसरा वाला दिल ढूंढना ज्यादा मुश्किल होता मुश्किल है। होता है। तो पहली चीज तो ये हो जाती है। अच्छा, पर जकरिया को जब भी पड़ती है, फिर जब एकदम टिंग टिंग करके उसका फोन बजता है तो डोनर निकलती है एलिफ। वो बची। मेरा सवाल आपसे ये है, जो सेहान अनोइंग भी हुआ है और हमने इन 2 एपिसोड्स में उसको गिड़गिड़ाते प्लीड करते देखा है, मैं मरना नहीं चाहता, मैं मरना नहीं चाहता। कैसे मर जाओ यार, बस हमारी कहानी खत्म। क्यों मरना नहीं चाहता? क्या उसको जिंदगी से इतनी मोहब्बत है या उसको एलिफ से इतनी एलिफ मोहब्बत? से इतनी मोहब्बत है? नहीं, नहीं है। पहले मुझे भी यही लग रहा था, अगर ये थ्रू आउट ऐसे ही होता कि उसको एलिफ से इतनी मोहब्बत है और एलिफ की वजह से वो जिंदा रहना चाहता है, लेकिन उसने 2-3 जगह पे जिस तरह एलिफ के साथ बिहेव किया, पहली बात ये। दूसरी बात ये, उसने कहा कि यार अभी तो मैंने कुछ किया ही नहीं, मैं बाबा के लिए बहुत कुछ करना चाहता हूँ, अपने लिए बहुत कुछ करना चाहता हूँ। कुछ किया ही नहीं है मैंने, ना बाबा के लिए, ना तुम्हारे लिए, ना खुद अपने लिए। अपना भी उसने जिक्र किया, चंदा के लिए भी वो बहुत कुछ करना चाहता है अभी। तो ये ऐसा क्लियर कट ये फैसला नहीं है कि यार क्योंकि एलिफ से वो इतनी मोहब्बत करता है, एलिफ से अभी उसकी शादी, उसने बोला 3-4 बार, एलिफ का भी जिक्र किया। मैं ये नहीं कह रहा कि एलिफ फैक्टर नहीं है, बट एलिफ इज नॉट द ओनली फैक्टर। ऊपर से यार मतलब है कि ऑल सेड एंड डन, एलिफ एक्चुअली टुक टाइम टू थिंक वेदर शी वांटेड टू मैरी हिम और नॉट। हाँ, और अब वो एकदम सेल्फलेस किस्म का लव जो जाग गया है, वो मुझे हजम नहीं हो रहा। आई एम सॉरी। क्या मतलब? अभी कुछ हफ्ते पहले तो एलिफ सोच रही थी कि मैं करूं भी शादी के ना करूं, हाँ, और अब एलिफ जो है वो अपने आप को मारने लेकिन को तैयार उसने है। फैसला फिर क्यों किया? उसने कहा यार मैं इससे शादी करना चाहती हूँ क्योंकि ये मुझसे बहुत मोहब्बत करता है, प्यार करता है, तो ठीक है मैं कर लूंगी। फिर जब उसने शादी की, फिर उसने शादी के बाद उसका रवैया इसके साथ देखा, और अब वो जो वो प्लीड कर रहा है कि मैं किसी तरह से बच जाऊं, किसी तरह से बच जाऊं, बार बार इंसिनुएट करता है हाँ हाँ तुम्हारा दिल मैं ले ना लूं। मैं तुमसे तुम्हारा दिल उधार ले लेता। फिर वो कहती है हाँ, तो कहता है नहीं नहीं ऐसी बात भी मत बार बार करना। मेरा गाना घूम रहा था, ये दिल आपका हुआ, हाँ, बार बार ये दिल। और जो अंकल बाबा हैं वो वाकई वो बात सही है कि वो जब अपनी पूरी लैला की कहानी सुना रहे होते हैं, कहते हैं उसकी माँ ने भी कहा था सदा सुहागन रहो, और सुहागन ही मरी वो। इतना इंसिनुएट और किया कि मैं इन्होंने। तुम्हारे लिए भी मेरी यही दुआ है। मैं क्या वो कहती है अंकल, आपकी दुआ कबूल होगी, वो अंकल। कहते हैं आमीन। अल्लाह आपकी दुआ भी बिल्कुल वैसे ही कबूल करे। आमीन। हाँ, मैंने कहा अंकल व्हाट आर यू इम्प्लाइंग दैट ये मर जाए सुहागन लेकिन मियां ना मरे इसका। ओके। तो पूरे 2 एपिसोड्स में उन्होंने ये सारे हिंट्स ड्रॉप किए हैं कि एलिफ ने तो नहीं बचना, एलिफ ने नहीं बचना। और या इसीलिए तो फिर सियान बाबा लकड़हारा बनेंगे भाई। लकड़हारा और क्यों बनेंगे वो? क्यों बनेंगे? इसीलिए बनेंगे, एलिफ मरेगी, एलिफ का दिल उनको लगेगा, वो जाके फिर जंगल में जाके रहना शुरू कर देंगे। एलिफ के बगैर तो जिंदगी कुछ ना हुई ना।
और एलिफ ने ये ये बात आपकी 100% आपकी बात सही है कि सेहान बाबा को ज्यादा फिक्र बाबा की है, बाबा की अपनी इसलिए कि है। वो कहता है एलिफ को when they're having a really romantic moment, वो कहता है मैं तुम्हें बात कहूँ, कहती हाँ कुछ भी, कहते कुछ तुमसे कुछ मांगूं, कहती हाँ, ये पता नहीं क्या मांगेगा ये ना कि तुम एलिफ अपनी जिंदगी पूरी गुजारना, मैं मर भी जाऊं, कहता है बाबा का ख्याल रखना। उनका ख्याल रखना। और मैं मैं क्या ओ सेहान बाबा, कि बाबा ने शादी नहीं की। बाबा तो क्या एलिफ क्या करे, मतलब है मैंने कहा यार ये क्या, kind of वो weird कहती है है। व्हाट अबाउट मी। या मैंने कहा शायद एलिफ को ये कहने लगा कि तुम कोई शादी कर लेना, मेरा भी ये ख्याल था तुम कि औरंग से शादी मूव कर ऑन कर लेना, औरंग इतना अच्छा है, तुमसे प्यार करता है, मूव ऑन, तुम मेरे पीछे ना बैठी रहना। औरंग से शादी वो कर। क्या कहता है बाबा का ख्याल रखना। अच्छा, now I have to say यार, as much as we enjoy watching Hamrahi, on a very skeptical note we enjoy it, it's not like it's brilliant but we enjoy it. Why did they have to give the track कि इनकी बाप बेटे की अच्छी नहीं है relationship? It was completely unnecessary. शुरू से दिखाते हैं कि ये बहुत है यार, इकलौता बेटा है, माँ मर गई है, he dotes on his son. Why would they not show that and show कि आपस में बचपन में आप मेरे स्पोर्ट्स डे पे नहीं आते थे और आप, मैं neglected child हूँ, क्योंकि why? फिर बाप का एलिफ को मारना बहुत एक मुश्किल सिनेरियो होता ना। तो अभी जितना उन्होंने बेटी बनाया है उसको, यू आर द क्वीन ऑफ माय तो वो हार्ट, तो यही है ना कि यार कि वो बेटे के उसमें है। हाँ बेटे के उसमें, और वो जो सारा प्यार मोहब्बत नहीं अंदर नहीं, अगर वो रोक के बेटे रखा। के साथ बहुत क्लोज भी होते तो ऑन जस्ट ऑन सोशल स्टेटस लेवल ही कुड हैव सेड कि आई एम अनएक्सेप्टेबल एंड द सेम स्टोरी कुड हैव कंटिन्यूड। शादी मारता कैसे उसको, मार एलिफ को देता, नहीं मारता ना, मारता वो तो दिखाया ही है कि पत्थर दिल जरूरी इंसान थोड़ी है। है, लेकिन नहीं है ना पत्थर दिल, जब से हमने देखा है उसको होश संभाला है, वो निछावर ही है। नहीं नहीं, सिहान के साथ भी उसका रवैया, वो पत्थर दिल आदमी है। आहिस्ता आहिस्ता जब उसको पता चला कि सिहान में, क्योंकि उसको शादी के लिए भी मना कर दिया था उसने, तो वो आई थिंक एंड गेम शायद यही है कि इस तरह का होना जरूरी था फॉर हिम टू एक्चुअली देन गो ऑन एंड किल द गर्ल दैट ही एक्सेप्टेड टू बी हिज डॉटर। मुझे ऐसा लगता है। आपको सेहान बाबा की पे आ जाए आप। सेहान सियान बाबा बाबा ने किया, मुझे मुझे ना देखें, एक रो बात रहा में, है, आई एक लव बात यू, मैं आई ये लव कहना यू, चाहूंगा, एक तो आई लव यू, आई लव आई लव यू, आई लव आई लव यू, आई लव मैं एक सीरियस बात कहना चाहूंगा। करें। सीरियस बात ये कहना चाहूंगा कि यार देखें, whether you like this fact or you hate this fact, but the fact of the matter is दानिश अच्छे लगते हैं जब वो हीरो किस्म के रोल करते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि टॉक्सिक हीरो वाले रोल करते हैं, बट when he इन चार्ज, is in charge, when he is a powerful figure, somebody with authority. ये जो पूरे 2 एपिसोड थे, इसमें आपने सिहान को इतना ज्यादा प्लीड करते हुए रोते हुए दिखाया कि इवन दानिश का ऑरा भी आपने थोड़ा सा डिक्रीज कर दिया। नहीं खत्म कर दिया। तो वो मुझे सही नहीं लगी बात। ठीक है वो मर रहा है, समझ में आता है, बट जो हमने शुरू के एपिसोड्स में देखा, ये बड़ा जिगर गुर्दे वाला आदमी है। अगर ये मोहब्बत की वजह से इस तरह हो जाता तो मुझे समझ में आता, बट आई एम अगेन सेइंग कि दैट वाज नॉट द ओनली रीजन। तो मुझे ना बहुत ज्यादा उसका इतना ज्यादा डेस्परेट होना, इतना ज्यादा जिंदगी गिड़गिड़ाना, वो लिटरली गिड़गिड़ा रहा था कि भाई मैं मरना नहीं चाहता। मैं ये वो मुझे याद आया राम जाने में एंड का सीन शाहरुख खान का। तो राम जाने में बेसिकली वो ये होता है कि यार वो उसका दोस्त कहता है उसको, मुरली, कि भाई ये सब लड़के हैं, तूने तो क्रिमिनल एज ए क्रिमिनल जिंदगी गुजारी, अब तुझे फांसी होने लगी है, तो अगर तू बहुत जोश के साथ जाएगा फांसी पे और बगैर गिविंग अ शिट जाएगा तो ये सब राम जाने बनना शुरू कर देंगे, तो इनका भरम तोड़। तो फिर वो जाते जाते उन बच्चों पे इंप्रेशन देने के लिए कि यार नहीं मैंने तो ये वो किया, तो वो प्लीड करता है, गिड़गिड़ाता है, और वो सब फिर उसका हुलिया हटा देते हैं। यार ये तो मौत को देख के, हाँ मौत को देख के तो इसकी हालत खराब, वही आपकी हालत हुई है। हाँ, और फिर वो जब फांसी के फंडे पे जाता है तो वो अपना वो कहता है कि मैं कहता नहीं ऐसे पैसे लगाओ, दैट इज अ मोमेंट। ये किरदार क्रिएट होते हैं बिकॉज वो दबंग किरदार होते हैं। मगर ये नहीं है दबंग किरदार। तो ये एंड हम ही कहते हैं कि दानिश वर्सेटाइल कैरेक्टर्स नहीं प्ले करते या वो एक ही तरह के किरदार प्ले करते हैं, बट उसका ये मतलब नहीं है कि आप दानिश का ऑरा माइनस कर दें। नहीं है, बट इट्स आल्सो नॉट जस्ट कि आपने कैरेक्टर का ऑरा माइनस किया है। आई डोंट इवन थिंक इट वाज अ वेरी स्ट्रांग परफॉर्मेंस। पहले तो ये कि देयर इज अ ह्यूज विजुअल डिस्कनेक्ट इन व्हाट शी इज सेइंग कि मैं मर रहा हूं, ही हैज नो टाइम, ही इज ऑन द वेंटिलेटर, एंड व्हाट यू सी, देयर इज एब्सोल्युटली नो फिजिकल चेंज in Sehan Baba from day one to up.
अब ये है कि यार कार्डियक फेलियर आपका हो रहा है, पतला हो गया यार इतना। नहीं सिवाय इसके कि सिहान पापा के बाल जो खड़े होते थे वो गिर गए हैं, दैट्स अबाउट इट, बालों में फर्क पड़ा है। अदर देन दैट पेल नहीं द हुए। मेकअप हैज नॉट शिफ्टेड, द कपड़े हैव नॉट शिफ्टेड, देयर आर नो हल्कास, देयर इज कपड़े नो, क्यों शिफ्ट हो? नहीं चलो देख कोई हल्के नहीं पड़े, कोई अगर टेस्ट वगैरह हो रहे हैं तो मतलब देयर विजुअली देयर इज एब्सोल्युटली नथिंग टू टेल यू दैट दिस इज नॉट अ हेल एंड हार्टी पर्सन। देयर इज अ लॉट ऑफ एम्फेसिस ऑन aggression of dialogue, you know, क्यों कह रही हो बस नहीं करना, क्यों याद कर, but there's a lot of emphasis on that, but visually there is absolutely nothing, no change at all. So बहुत बड़ा disconnect है. I don't think it's a great performance either. So maybe Danish is also very comfortable in that aura of, you know, authority and power, and even if it's non-toxic but authority power तो जिस तरह था शेर में था जैसे। शुरू में भी था, और इवन शेर में जब वो अच्छी परफॉर्मेंस थी वो उसमें भी इट्स वेरी परफॉर्मेटिव, लाइक देयर इज अ लॉट ऑफ हू हा एंड एवरीथिंग, जो है ना क्वाइट। आप मतलब मैंने आपने एम्पैथाइज किया, आपको तरस आया आपको दानिश नहीं बाबा मैं पे, तो नहीं दानिश उतर बाबा नहीं, तरस, सिहान बाबा पे सियान बाबा पे तरस नहीं नहीं आया। आया। एग्जैक्टली क्यों नहीं आया? बिकॉज परफॉर्मेंस स्ट्रांग नहीं थी। इन दो किस्तों में जितना वो गिड़गिड़ाया है आपको तरस आना चाहिए था कि हाय यार बेचारा, मौत उसके लिए लड़, आप यार आपको रजा पे तरस आ गया था पमाल के आखिर में, इतना हाँ। वो टॉक्सिक बंदा था, लेकिन वो जो उसकी ब्लोटिंग हो रही थी, उसके जो हल्के पड़ रहे थे, जो उसकी कैफियत थी, आपको उसको देख के तरस आता था वो जब वो रोता था। आपको सिहान बाबा पे कोई तरस नहीं आया, ये हीरो है आपका। तो आई थिंक दैट देयर इज अ डिस्कनेक्ट इन द परफॉर्मेंस एंड द एक्सपेक्टेशन एज वेल, वो भी है। और अगली किस में देखते हैं फिर। अच्छा तो वो जा रही है मरने, खुद भी उसने गोलियां शोलियां खा ली और उसने खुद भी और मरने अंकल जा बाबा रही है भी और वो मार खुद मर जाती, हाँ लेकिन पापा ने जो है अमी खाम खा उसको अपने से मिले मार ली। भी दिया, पापा ने अपने सर गुनाह ले लिया बाद में वो लेटर पढ़ेंगे। और फिर वो अफसोस करेंगे। लेकिन पापा ने ये क्या सोचा कि मैं इसको अगर मार दूं, शायद वो सोच ही नहीं थे। वो अगर उन्होंने, मतलब मैं ये सोच रहा था कि उन्होंने ये सोचा नहीं होगा अगर मैं इसको मार दूंगा तो मैं सिहान को क्या बोलूंगा कि इसको क्या हुआ। But why would he kill her himself? जकरिया को क्यों नहीं कहेंगे कि इसकी दवाई में कुछ मिला दो या कुछ भी? मेरा ख्याल है कि सर गुंजाइश है। चलो देख लेते हैं। But I'm looking forward to the next episode. लेकिन मैं एलिफ को मिस करूंगा, ऑल्दो हिबा विल कम बैक एज Ilham. इल्हाम, बट आई एम गोना मिस एलिफ। इट्स अ स्वीट कैरेक्टर यार। She is a sweet. कभी कभी होता है ना एक किरदार जब चला जाता है तो आप किरदार को मिस करते हैं। Although borderline annoying Elif भी थी इस दफा। मैं तुमसे प्यार करती हूँ, मेरे दिल में तुम्हारी धड़कन है, मेरे दिल में हमेशा तुम रहोगे, तुम्हारे दिल में हमेशा मैं रहूंगी। वो कह रही थी मेरा तो कोई भी नहीं। मैंने कहा तुम्हारी एक बहन है वैसे। नहीं ठीक है, वो तो नॉन एग्जिस्टेंट है। नॉन, बहन को बता तो देती मैं। ऊपर से डॉक्टर साहब वो कह रही है कि तुम अगर कुछ जिंदा हो उसका हार्ट ले सकते हैं। कहते डू हियर योरसेल्फ, आई मीन रियली डू यू व्हाट यू आर सेइंग डार्लिंग, आई मीन रियली। हाँ, कोई और भी टेक्निकल टर्म इस्तेमाल करती है, कहते हैं हाँ, हमने सोचा है कि इसके वो बारे क्यों में, नहीं कर सकते पता नहीं। वीएडी है ना पता नहीं क्या, हाँ हमें नहीं वीएटी, पता। मैंने तो कहा वैट शायद बोला है। हाँ नहीं तो ठीक है, well, अब देखते हैं। अब ऑब्वियसली बिगेस्ट ट्विस्ट यही है कि अगले एपिसोड में क्या होगा। बिगेस्ट ट्विस्ट ये है कि अगले एपिसोड में क्या होगा। कांट वेट, कांट वेट, कांट वेट। मूविंग ऑन टू देन आमना जी, डॉक्टर डॉक्टर बहू। बहू। और इससे पहले कि मुझे लग रहा है कि आप कुछ कहें, मैं जल्दी से ये कहना चाहूंगा, आप जल्दी नहीं, आप आराम से आप कहें, आपको कैसी लगी आई वो थिंक आई वाज किस्सें? टू क्विक टू जज लास्ट वीक। मेरा फेथ रिस्टोर हुआ है इन 2 एपिसोड्स में, डॉक्टर बहू में। मैंने ये 2 किस्तें बहुत एंजॉय की। ओवर टू यू। आई वुड लाइक टू सेकंड दैट। मैंने भी एक्चुअली ये 2 एपिसोड बहुत एंजॉय की, और मैंने ये भी इवैल्यूएट किया कि उसकी वजह क्या है। क्या वजह? उसकी वजह ये है कि ये थी 15वीं और 16वीं एपिसोड। पिछले हफ्ते तक हमारा बहुत सारा फोकस, आपका भी मेरे ख्याल है, सनिया पे और सलमान पे था, उनकी रिलेशनशिप पे था, उनके रोमांस पे था, एंड दैट वाज आवर मेन फोकस। इन 2 एपिसोड्स को देख के मुझे ऐसा लगा, क्योंकि मैंने साइड ट्रैक्स एंजॉय किए, कि राइटर ने, सना मेहदी ने बहुत इंटेलिजेंटली आपको एक हुक तो दिया है विद सानिया एंड विद सलमान एंड उनका रोमांस, दैट इज द हुक, but she's drawn you into an ensemble of stories that are actually all very engaging. मतलब इन 2 एपिसोड्स में I was definitely interested in the Salman Sania dynamic कि उनकी ज़िंदगी में क्या हो रहा है, but I was also equally interested in फैज़ान, अंबर and Minna, और जो पूरा सीन था, and I want to give a huge shout out to Hajra Yamin, a fantastic performance कि you know she's a lower middle class girl coming in with a complex कि यू नो, और कहती भी है कि हम मिडिल क्लास लड़कियों के तो रिश्ते हो जाएं तो यू नो हम वी सो एवरीबडी सो इंडेटेड,
She's coming in with that complex, yet she has the gumption to raise her voice and say कि करो ना बात करो, बुलाओ उसको, अभी बुलाओ. हेलो अंबर, तुम एक ही बार हिम्मत कर लो ना यहाँ आके सबसे बात करने की, बहुत छुपन छुपाई की. And yet she'll say कि I still love my husband. It's all understandable that she's like, she's caught in this really sticky situation. मैं enjoy कर रही हूँ. I want to know what's going to happen. अंबर जो है, वो क्यों है? Why is she okay with it? Breaking somebody's house because her father's married 2 times. For her, he's normalized it. So there's thought behind these things, I feel. And even with Dr. Shahnawaz और जो उसको कहते हैं कि यार come on, get on with it, तुम्हारी सर्जरी है क्या, तुम औरतों के मामले में पड़े हुए हो. And it's like this is his influence. तो ये जो 3 कैरेक्टर्स हैं, ये हरकतें करेंगे. मुझे अच्छा इंटरेस्टिंग लगी. और जो फरियाल वापस आई है और उसने कराची पे मूव हो गई है, आई नो ऐसा होगा नहीं, लेकिन मेरे जहन में ख्याल जरूर आया. क्या फरियाल का बेटा सलमान का बेटा है और इनका पहले कोई निकाह शिका हुआ है या कोई ऐसी चीज है? ऐसा होगा नहीं, बट ऑब्वियसली कनेक्शन तो उनका बनेगा ओवर द चाइल्ड. अच्छा, आपने जो बात शुरू में की, मैं उस पर पहले जाना चाहूँगा. मुझे ये लगता है कि पिछली 2 एपिसोड्स के मुकाबले में इन 2 एपिसोड्स पे एक्चुअली सलमान और सानिया पे फोकस थोड़ा ज़्यादा था, इसलिए भी मैंने एंजॉय की. सो डॉक्टर बहू ने पहले दिन से जिस तरह से हमें घेरा है विद सानिया एंड सलमान, अगर सानिया और सलमान नैरेटिव में कम हो, ना तो नहीं होंगे, बट अगर वो कम हो और सानिया का फादर इन लॉ के साथ, ससुराल के साथ, माँ बाप के साथ ज़्यादा अगर हम इंटरेक्शन वो सब देखेंगे तो फिर वही प्रॉब्लम आ जाएगी. सो मेन थिंग इज, अगर आप हमें सलमान सानिया दें, उसके साथ आप हमें कुछ भी दे दें, वी आर ओके विद इट, आई एम ओके विद इट. मैं अपनी बात करूंगा. तो आपने सलमान सानिया दिया, आपने थोड़ा सा गाना फिर से चलाया, अच्छा लगा, कंधे पे सर रखा, वो कहता है डोंट गो आई नीड यू. अच्छा लगा. सुबह सो के उठना, ये वो सीन है. जब आपको ये सानिया और सलमान की डोज मिल गई, आपने बोला ओके, अब हमें बाकी का सामान दो, वी आर ओपन टू इट एंड वी आर ओके विद दैट एज वेल. आपने जो सारा पूरे सीक्वेंस की बात की, ऑफ कोर्स दैट वाज जबरदस्त, बहुत मजा आया. लेकिन मेरे जहन में एक सवाल आया ड्रामा देखते हुए, जो मैं चाहूंगा कि मैं आपसे पूछूं और आप सबसे भी पूछूं, और वो सवाल जो है वो सलमान और सानिया से रिलेटेड. वुड यू pick a Salman at the cost of the in-laws that come with Salman, or would you rather not marry someone like Salman because you would not be okay with the in-laws that come with Salman? Salman being the green flag and the positive guy and the good husband that he is. Yeah, you would marry him. You'd still marry him. So you'd be okay with the yeah. cost of marrying somebody like a Salman. Yeah. Why is Sania not okay with that? Because now he's not, right now he's not being a green flag. उसने इस वक्त अपने फैमिली की साइड ली है on the whole case. She's probably right. Dr. Shahnawaz probably is corrupt. और जो welfare funds हैं वो probably embezzle हो रहे हैं. But he's not willing to listen. And he's like, मुझे तो याद है कि भाई ने एक AC लगवा लिया था वेलफेयर फंड में से, तो बाबा ने उसको इतनी सजा दी थी और महीना वगैरह उसके. He's not willing to listen. So यहाँ पे he's actually opposing the expectation that you have from Salman. But he also says कि अगर मेरे पापा करप्ट निकले तो सबसे पहले मैं ये घर छोड़ के जाऊँ. नहीं है, जिस दिन ये बात सच साबित होगी उस दिन तुमसे पहले मैं ये घर छोड़ के जाऊंगा. हाँ, तो वो घर छोड़ देगा, which is why. और वो कहता है कि जो गलत होता है मैं उस पर तुम्हारा साथ लेता हूँ, बट जो एक चीज है मैं उसको बिलीव नहीं कर सकता. हाँ, लेकिन वो वहां तक पहुंचने में अब आपका सफर है ना उनके साथ. I don't believe Dr. Shahnawaz is corrupt. I also had that thought. वैसे मुझे भी ये I don't think he's corrupt. मुझे गुजरी ये सोच मेरे दिमाग. I don't think he's corrupt. I think somebody in his team, probably Dr. Saad himself, is corrupt. I don't believe Dr. Shahnawaz should be corrupt. पूछें क्यों? यार ये जो इस तरह के लोग होते हैं ना, इतना पैसा और इतनी रेपुटेशन और वो सब कुछ, इस तरह की चैरिटी वाले पैसों पे वो मेरा नहीं ख्याल करेंगे. कितना चैरिटी से कितना कोई पैसा आ जाता हो, काफी. फिर भी जितना वो अपने अस्पताल से कमा रहे हैं, जितना वो सब कुछ कर रहे हैं, आई वुडंट थिंक यार ही करप्शन वो करेंगे तो बड़े लेवल की करप्शन करेंगे. अस्पताल में चैरिटी के फंड्स की करप्शन इज बीनीथ डॉक्टर शाहनवाज. मुझे आया कि the guy is a narcissist
and he's also a misogynist. But is he also corrupt? That would be too black and white. He could be corrupt. I'm not saying he's not corrupt, but for a narcissistic kind of a person that he is, this level of corruption is beneath him. छोटी ये छोटी corruption है. हाँ, मुझे ख्याल आया He'd be अब like corruption होगी तो वो बड़े level की कोई corruption होगी. मैं ये नहीं कह रहा कि वो corruption कर नहीं सकते. मिनिस्टर लेवल की और होगी. बहुत heavy level की हाँ. billions of rupees type corruption. Billions of rupees की तो charity नहीं आती होगी ना भाई. क्या कुछ फायदा? करोड़ की आती होगी चैरिटी. नहीं, जिस तरह SIUT जैसे जो हॉस्पिटल्स हैं वो चलते क्या चैरिटी बट ये चैरिटी हॉस्पिटल नहीं है, इनका एक हम्म। विंग है, एक Welfare सेक्शन wing है, है. वेलफेयर डिपार्टमेंट है. Would you feel the same way had somebody else played Dr. Shahnawaz? आई डोंट नो. You see, I don't know. It's also the aura of the actor आई डोंट नो. that you feel that this would be beneath him. This would be beneath a No. Shehzad Nawaz to play somebody who's But siphoning off funds. Shehzad Nawaz has brought in that aura. Yeah. Like for example, I wouldn't care कि जहांदाद कुछ भी करे अगर वो करप्ट है किसी लेवल. Actually, You would. I would You still would. think यार It's मतलब Shehzad Nawaz. Let me give you an interesting thought I had about Shehzad Nawaz. अगर आप बापों के बारे में कास्टिंग सोचें जो कास्टिंग होती है, incidentally, he has now for the 4th time played a dad, an authoritative father to only boys. He has no daughter. He has in Dr. Bahu, in Ghulam Basha Sundari and in Hamrahi. तीनों सिचुएशंस में जो बेटे हैं इनके वो प्रॉब्लमैटिक किस्म के. But what was that drama that Aiza वाला? Aiza was हाँ मैं तो दोनों प्रॉब्लमैटिक थे ना. वो भी मतलब वो बेटा भी प्रॉब्लमैटिक था, उसमें बेटी थी लेकिन प्रॉब्लमैटिक बच्चे. ही इज कॉन्स्टेंटली द फादर ऑफ प्रॉब्लमैटिक बॉयज. इट्स सो इंटरेस्टिंग. इनको यही रोल्स मिलते हैं. फिर मैंने सोचा मोहम्मद अहमद साहब को वो रोल्स मिलते हैं जिसमें बेटियां होती हैं, फिर उन्हें मरना होता क्योंकि है. मिस्कीन बाप होता है ना वो. उनका बेटियों का बाप मिस्कीन होता है हाँ, और लड़कों का बाप जो होता है वो होता है अथॉरिटेटिव होता है. एग्जैक्टली. क्या यार आप लोग इतना बेसिक लेवल पे कास्टिंग करते हाँ, हैं. हाँ, इनको मजा बनाना- तो ये है कि मोहम्मद अहमद साहब को हाँ। उधर बनाओ और शहजाद नवाज साहब को उधर इनको बनाओ डालो ना, इनको डालो एग्जैक्टली ऐसे रोल में. और फिर उनका भी स्किल और टैलेंट पता चले. एग्जैक्टली. मोहम्मद ये तो अहमद आप- साहब अगर ये वाला किरदार प्ले करें, शहजाद नवाज वो वाला प्ले करें, आपको हजम ही नहीं होगा. क्यों ना हो. यही तो नहीं बात होगा। है, यही तो एक्टर्स हैं. फिर नहीं तो फर्क पड़ता है. जो बात होती है ना पेरेंट्स से, लोगों को ऐसे क्यों कास्ट कर course. लिया, ऐसे क्यों कास्ट कर लिया, डिमीनर से, Of course. आवाज से, आवाज से ये बहुत फर्क पड़ता है भाई. कास्टिंग ऐसे नहीं हो जाती कि आपकी मर्जी से हो जाए कि इसको ऐसे कर लो उसको ऐसे कर लो. मैटर अब करता आप है. यू कांट इमेजिन अ दानिश प्लेइंग अ सलमान. हाँ. You can't. It's like he is playing Sehan and it's probably But not it's working. not. Yeah, it's not not sitting working. well. It's not sitting well with us. So not to say कि यार he must only play toxic characters but authoritative characters, it's his niche and he's cracked the code. आप फिर क्यों तनकीद करते हैं जब आप कहते हैं कि यार दानिश यही किरदार प्ले कर. भाई he is good at it. People accept him in those characters. Let him do it. खत्म बात. But then he's not very versatile. I think. हाँ sure That we Sure, can say that he's sure. not very versatile. sure Because versatile actor तो वो भी करेगा, ये भी करेगा, Sure. और convincing भी करेगा. sure. So anyway. पर मेरे ख्याल में सारे बड़े बड़े एक्टर्स भी हर एक्टर वर्सेटाइल नहीं होता. बहुत बड़े बड़े हाँ, नाम of है course, of course. इंटरनेशनली भी. Yeah, yeah, लोग तो टॉम absolutely. क्रूज को भी कहते हैं इज नॉट वेरी वर्सेटाइल. Absolutely. I agree with सलमान that. खान को लोग कहते हैं इज नॉट वेरी वर्सेटाइल. Absolutely. One dimensional. Anyway, तो आपकी बात बिल्कुल सही है. मुझे भी ख्याल आया कि डॉक्टर शाहनवाज क्या करप्ट हैं, शायद नहीं है. और शायद वाकई सानिया जो है वो इतनी वो चली गई है उसमें कि सारे बुरे हैं, कि हर चीज़ बुरी है, कि शी इज गोइंग विद द फ्लो एंड शी इज बीइंग प्लेड हियर. आप अगर सानिया की जगह होती इन दैट मोमेंट आप क्या करते? मैं सबसे पहले तो अपने मियाँ से बात करती कि ये हो रहा है, दिस हैज हैपेंड, व्हाई इज इट टेकन हर सो लॉन्ग. ओके, आपने दिखाया है कि यू नो दे आर नॉट गेटिंग टाइम टू टॉक व्हाटएवर, बट यू फाइंड टाइम टू टॉक. यार अगर तुम्हारा फादर इन लॉ करप्ट है या यू टेक अ स्टेप बैक. तो तुम क्या करोगी? एग्जैक्टली. क्या आर यू गोइंग टू ब्रिंग द हाउस डाउन? तुम क्या करोगी? हाँ, मतलब है बिल्कुल. एक सिनेरियो है जब आपका कोई फैमिली मेंबर हाँ. जब आपको पता चलता है. एक तो चीज है कि यार कॉन्शियंटस लोग क्या करते हैं, ठीक है श्योर मैं आई एम ऑल फॉर इट. बट असल जिंदगी में क्या होता है जब आपको है ना वो क्या था कि इफ यू फाइंड आउट योर ब्रदर स्टोल अ लोफ ऑफ ब्रेड या पता नहीं क्या इस तरह का कुछ, तो आपका भाई, आपका बाप, आपकी माँ, आपकी बहन, आपके फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, अगर वो कोई करप्शन टाइप इस तरह की करप्ट एक्टिविटी का हिस्सा हैं, व्हाट वुड यू डू? टेक अ स्टेप बैक. Would you expose them? Probably not, Hassan.
It's very difficult. असल जिंदगी में क्या होता असल में है probably not. अगर तो आप बहुत ही No, कोई of course not. ईमानदारी के No, पैकर no, हैं you और wouldn't. You wouldn't. You would take a step back and say कि मुझे हराम की नहीं खानी. We need to move out of this circumstance. I don't want to raise my kids in this environment. हम्म So I would make sure कि मेरे बच्चे महफूज रहें और उनको enable ना करूँ कि वो ये सोचें कि ये ठीक है. But would I accept it? No. But would I raise it? And probably not. नहीं आई थिंक बिफोर टेकिंग एनी एक्शन द फर्स्ट स्टेप वुड बी टू हैव an honest conversation with the Yeah. person कि यार कि okay this is what I have found out, is it true, Yeah. before actually trying to bring the entire house House down. down, investigating and all of that. हाँ कि यार कि ये The है minute that he said, that person Fahim said कि तुम्हारा ये ससुर कर रहा है, she should have taken it to the ससुर and said कि is this true? मगर फिर वो कहती ना कि वो मरवा देंगे और वो ये हो नहीं तो जाएगा. फिर इसका ये मतलब है कि उसके दिमाग में पहले से डाउट है और उसके दिमाग में अपने ससुर की कोई बहुत अच्छी इमेज वैसे भी उसने ये नहीं है. कहा है ना कि this is not the first time और भी लोग ये कहते हैं उनके. ये इकलौता केस नहीं है, ये चीज पहले भी हो चुकी है। नहीं उसका जो अपना ताल्लुक है ससुर के साथ, ससुर उसको डबल शिफ्टें करा रहा है, हाँ, उसके साथ मीनी बना हुआ है और उसको पता है कि ससुर को गॉड कॉम्प्लेक्स है, नार्सिसिस्ट है, मिसोजिनिस्ट है, सब कुछ है, तो उसने कहा माइट एज वेल करप्ट भी होंगे फिर. Yeah. तो ससुर ने कोई अच्छा इंप्रेशन तो नहीं सानिया पे छोड़ा ना. अच्छा लेकिन मेरे जहन में ये भी है कि ससुर करप्ट हो भी सकते हैं. Because again, that's the Shahzad Nawaz aura that is convincing. I don't think it's just the Shahzad Nawaz aura. If you look at this entire household, मुझे ये नहीं लगता कि ये corrupt house होगा. Corrupt house, I can't explain it. I can't put my finger on it. I don't see it as a corrupt household. It is a dysfunctional household. It's got its major issues, severe issues. But जैसे सलमान भी कहता है कि यार he is a misogynist, he is a narcissist, वो सब अपनी जगह. But he can't be corrupt. सलमान का ये कहना ये भी एक मेरे लिए वो है क्योंकि सलमान हैज स्पेंट हिज एंटायर चाइल्डहुड ऑब्वियसली Yeah, he is his father's biggest critic. तो वो अगर अपने बाप के लिए इस बात पे से और वो कहता भी है कि यार मैंने जो बात गलत है मैं उसको खुले दिल के साथ बोलता हूँ, मैंने तुम्हें हमेशा सपोर्ट किया है. बट जस्ट बिकॉज कोई आउटसाइडर अगर कोई मेरे बाप के, और दुश्मन तो होंगे ना यार इनके शाहनवाज साहब. Absolutely. Absolutely. And then on a very, very, of course, a very, very woman-centric level, a very personal level, I completely see that, how बेचारी सानिया जो है और एक औरत जो वर्किंग वुमन है उसके लिए वर्क और फैमिली लाइफ को बैलेंस करना कितना मुश्किल लोग कर देते हैं. एक्सपेक्टेशंस कितनी होती हैं, कितना गिल्ट में डाला जाता है, स्पेशली इन दिस सिचुएशन, स्पेशली व्हेन यू आर अ डॉक्टर एंड यू डोंट हैव टाइम. मियाँ भी मुंह बना के बैठा हुआ है, घर आ रही है तो अच्छा इतनी देर होगी, देर क्यों होगी, अब सुबह जा रही हो, अच्छा वो ट्रैवल कर रहा है, अच्छा वो इस्लामाबाद बहुत चक्कर लगा रहा है, वो भी फिक्र करे. अच्छा मैं सॉरी मुझे माफ करें, मैं आपकी बात को इंटरप्ट करूंगा. आपने कहा कि मियाँ भी मुंह बना के बैठा हुआ है, उसने मियाँ को कोई महीने बाद बताया कि ये प्रॉब्लम है. जो भी इशू है, जो भी प्रॉब्लम आपकी लाइफ में हो, मियाँ की लाइफ में या बीवी की लाइफ में, आप शेयर तो कर ही सकते हैं. आप फोन पे बता सकते हैं, आप मैसेज पे बता सकते हैं यार कि ये तुम्हारे बाप ने जो है मेरे ये सब हुआ, इस वजह से मैं ये कर रही हूँ. सोते हुए, जागते हुए, उठते हुए, जाते हुए, आते हुए, कभी तो ये कॉन्वर्सेशन हो सकती है. Exactly, मैंने वही कहा ना कि you need to make time for it. सानिया ने ये कॉन्वर्सेशन अपनी मदर इन लॉ के साथ भी नहीं की, और मैंने ये बात सोची जब मदर इन लॉ के साथ इवेंचुअली कॉन्वर्सेशन की और मदर इन लॉ ने बोला कि आई विल sort this out, this is my issue. I was like, why has she not confided in her mother-in-law? Yeah. तो it's not like कि मैं सानिया की हर बात से एग्री करता हूँ. ठीक है, सानिया के साथ ज्यादती जरूर कर रहा है उसका ससुर, और उसको वो कर रहा है. सानिया की माँ उसको प्रेशराइज करती है, बाप उसको जिस तरह से वो करते हैं कि यार तुम्हारी सुमेरा की शादी होने लगी है और ये वो सब अपनी जगह. बट इट्स ऑल्सो नॉट एज इफ कि सानिया का हर एक्शन, हर स्टेप ही इज इन द राइट डायरेक्शन. मैं नहीं समझता कि वो बहुत कोई मतलब गलती कर ही नहीं सकती. कुछ चीजें वो गलत करती है. जैसे वो हर बात में जो बहस करती है, नहीं जरूरत हर बात पे बहस करे ना करे, लेकिन इस बात पे उसको पहले दिन ही अपनी सास को कॉन्फिडेंस में ले लेना चाहिए था. सास के साथ उसकी अच्छी एक रिलेशनशिप डेवलप हो रही है. एंड अ वर्ड ऑफ अप्रिसिएशन फॉर सबा हमीद साहबा यार. वो सीन मेरा बड़ा फेवरेट है, मैंने 4 बार देखा, मुझे बड़ा मजा आया जब उन्होंने थप्पड़ मारा अपने बेटे को. ये मेरा मामला है. कहते हैं तुम्हें शर्म आनी चाहिए. कहता है मेरी जाओ कमरे में अपने. मुझे बहुत अच्छा लगा वो सीन, कि एज अ मदर ये वही बात है कि. और फिर डैडी आती है, यू फॉलो मी. You right now. और तुम दोनों, और वो बड़ा अच्छा सीन था उसमें. आप छोटा सा नुआंस देखें कि वो जो सानिया है
वो उसकी स्लीव से उसको पकड़ के खींच के लेके जाती है यार चलो वो इससे बहुत पहले अच्छा था, very थप्पड़ well पड़े done. तो वो Very पूरा well done. सीक्वेंस वाज वेरी वेल Very well एग्जीक्यूटेड done, yeah. कि वो और वो आवाजें आ रही आते होती हैं आते वो हैं अपने मसले लेके कि पूछते हैं अब्बा से चल के बिल्कुल आस बाबा के क्या, और एकदम वो भीगी बिल्ली की तरह पीछे रहते हैं कि यहाँ तो और ही मसले तो छिड़े हुए वो हैं. जब शोर होना शुरू होता है वहां से वो दोनों लड़ रहे हैं, फोन आ जाता है रात को उसका, वो Yeah. सो रहे होते हैं कि वो आगे कि तुम क्यों अंबर क्या हो गया मुझे फोन करी, मैं कल जा रही हूँ. वो एक छोटा सा था, उसने कहा मैं जर्मनी जा रही हूँ, जो फरहीन है वो कहती है अमेरिका की फ्लाइट, छोटा सा वो मैंने नोटिस किया. बट एनीवे शी इज लाइक कि मैं जा रही हूँ, कहते नहीं मत जाओ, ये वो सुन लेती है फोन लेके, वो यहाँ से आ रही है, यहाँ से ये आर्ग्यू करके आ रहे हैं और माँ ऊपर आती कहती व्हाट द हेल इज गोइंग ऑन. Yeah. और फिर वो कहती ये देखें फोन, ये बात करें, ये कर रहा है अंबर से और ये वो, कि तुम्हें शर्म आ अच्छा था, गई. good था, गुड, अच्छा था. अच्छा था. So anyway, all these characters draw you into the story, and of course, most interested in Sania and. अब सानिया ने जो ये भी सोचा कि यार क्या अगर अंकल करप्ट है तो डॉक्टर साहब भी करप्ट है. हाँ, और डॉक्टर साहब को ने फंसाया इस फैमिली में इसलिए कि कमजोर सानिया को पड़- दबा सके ना, कि सानिया कि का दबा सानिया सके, को कमजोर सुमेरा पड़ के जाए. थ्रू सानिया को दबा हाँ, सके. सानिया नहीं, उसके सुमेरा के थ्रू सानिया के माँ बाप को दबा सकें, वो उनके एहसान तले दब जाएंगे और उनके थ्रू पर सानिया को मजीद नहीं दबा वो सकें. सुमेरा के थ्रू सानिया को भी दबा सकते हैं. अगर हाँ. डॉक्टर साहब कल को सुमेरा को थोड़ा सा करता है और ये कहते हैं कि भाई देखो वो तुम्हारी बहन को फिर छोड़ देगा या तलाक दे देगा, या मैं तो कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकता हूँ डॉक्टर Yeah, शाह, yeah. सिवाय ये कि वो करप्ट हो, कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकता हूँ. सिवाय इसके कि- I would actually be very disappointed and Oh. very disappointed and ashamed in But you're okay with him murdering Elif? yeah that's it. But Dr. That he Shahnawaz, has to save his son. yeah, Dr. Shahnawaz being corrupt would not sit well with me. Okay. I would be disappointed. ठीक. क्योंकि चैरिटी के पैसों को चोरी करना तो और ही बहुत ही मायूब बात है दलालत है, ना. हाँ, next level है. ठीक है करप्शन वैसे कर रहे होते हैं अलग बात है, बट चैरिटी के पैसे लोग जो भेज रहे हैं, he doesn't come across that guy यार. Okay. The character also I'm talking about. ठीक है. आपको क्या लगता है डॉक्टर शाहनवाज चैरिटी के पैसे चोरी कर रहे हैं या नहीं, कमेंट में बताएं. और जैसे मैंने आमना से सवाल पूछा कि अगर आप सानिया की जगह होती तो वुड यू make the decision to marry a Salman at the cost of inheriting in-laws in the form of Dr. Shahnawaz and Dr. Farheen? इस सवाल का जवाब नहीं. मुझे एक हुआ, मैंने कहा डेटा एनालिसिस करना चाहिए. ठीक है आमना, एनीथिंग एल्स you'd like No to? जी, शुक्रिया. यही है बस इतना. कितनी ड्यूरेशन है भाई? घंटे से भी कम रिव्यू. Oh. क्या हो गया आप लोगों को? क्या हो गया? ठीक है ख़वातीन हज़रात, ऑन दैट नोट आपसे इजाज़त चाहेंगे. आपसे इंशाल्लाह बहुत जल्द मुलाकात होगी, प्रॉब्ली वेडनेसडे को विद हॉट बाइट्स. तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा. खुदा हाफ़िज़.